हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद राकेश भैया। हम लोग चैप्टर 1 कवर कर चुके हैं। चैप्टर 2 क्लास 10th का दैट इज पॉलिनोमियल का फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 हम लोग आज देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले पूरा एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताए जाएंगे आपको आर एस अग्रवाल से, आर डी शर्मा से, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या होता है कि एक बार कवर कर लेते हैं पूरा, जिससे कि आपको रोड मैप पता हो जाए, फिर आगे दिक्कत ना हो। The graphs of y equal to px are given in figure 2.10. It means in these figures, for some polynomial px, find the number of zeros of px in each case. नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है। एंड इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू पी एक्स, यानी पॉलिनोमियल आपका x के फॉर्मेट में है, x के फॉर्मेट में है, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा वही होगा क्या, नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो x कितना, x का कितना वैल्यू आएगा वही लिखना है फर्स्ट में। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, तो आपको दिख रहा होगा दो एक्सिस, एक ए रहा आपका x एक्सिस, एक ए रहा आपका y एक्सिस। तो x एक्सिस का ग्राफ जो ग्राफ दे रखा है, x एक्सिस को जितने बार इंटरसेक्ट करेगा, नंबर ऑफ जीरोज भी हमारा उतना ही होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल आपको x के फॉर्मेट में दे रखा है। ओके राइट, यहाँ पर देखो x एक्सिस को एक भी बार इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, इसमें जीरो। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, देखो ये हमारा रहा x एक्सिस, और x एक्सिस को सिर्फ एक सिंगल बार इंटरसेक्ट किया जा रहा है, यानी वन टाइम्स, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया, इसमें वन हो गया जी। इसमें देखो 1 2 3, x एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 टाइम्स, इट मींस नंबर ऑफ जीरोज 3। इसमें x एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2, तो नंबर ऑफ जीरोज 2। इसमें नंबर ऑफ जीरोज 1 2 3 4, काउंट करिए और राइट कर दीजिए, इससे आसान तो कोई होगा नहीं। 1 2 3, दैट्स ऑल। फिर समझ में आ गया। अगर y इक्वल टू पी एक्स है तो x में देखेंगे कि कितने बार ग्राफ इंटरसेक्ट कर रखा है, जितने बार ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरोज होगा। अगर ऐसे फॉर्मेट में दे रखा है जैसे x इक्वल टू पी वाई देता, तो हम क्या चेक करते कि y एक्सिस को ग्राफ कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, वो हमारा नंबर ऑफ जीरोज होता। बट what we have given, that is y equal to px, so we have to look forward into x axis, not y axis, right? Okay, I hope you will got to understand. Relationship between zeros and coefficient of polynomials. Okay. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. Okay. तो सबसे पहले जी आपको ये पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है।
ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वेशन होगा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, एंड सी क्या है कांस्टेंट टर्म, नॉन वेरिएबल। पॉलिनोमियल में दो पढ़ना होता है, वेरिएबल और एक नॉन वेरिएबल। वेरिएबल इसका वैल्यू चेंज होता है, नॉन वेरिएबल इसका वैल्यू चेंज नहीं होता। एक क्लास 9th में अच्छी तरह से कवर किया गया, तो आप 9th का प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं। अगर 10th में अच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो 9th आपका कवर अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आप कुछ समझने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसे भी बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बट अगर आपका पहले से प्रिपेयर हो बेसिक फंडामेंटल, तो आप अच्छे से ग्रो कर पाते हो ना, समझने में ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, बात वही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब पॉलिनोमियल में आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, जिस पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा, जिस पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा, उसमें नंबर ऑफ जीरोज भी उतना ही होते हैं। जैसे इस पॉलिनोमियल का बात करें तो मैक्सिमम डिग्री कितना है जी, 2 है। इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है 2, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे 2 होंगे, नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे 2 होंगे, राइट। देखिए इधर, अब इसके 2 जीरोज होंगे तो कौन कौन सा जीरोज होगा मालूम है, नहीं मालूम है, तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of polynomial ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मुझे इतना पता था कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का 2 नंबर ऑफ जीरोज होंगे, और वे कौन कौन हो सकते हैं भाई, उसका तो दे नहीं रखा है ना, 1 2 हो सकते हैं, 3 4 हो सकते हैं, -2 -3 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी उसका वैल्यू हमको पता नहीं है। तो इसीलिए हमने सपोज कर लिया कि एक जीरोज अल्फा है और दूसरा जीरोज बीटा है। इसमें रिलेशन क्या होता है, sum of the zeros equal to minus coefficient of x upon coefficient of x स्क्वायर, राइट। तो जीरोज हमने क्या सपोज कर रखा है, अल्फा एंड बीटा, सम करना है, दोनों को सम कर दो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है प्लस का बी, अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या देख रहा है ए, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा एंड बीटा आर नथिंग, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको थोड़ा ऊपर कर लिया जाए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। तो प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई, क्या है जीरोज हमारे पास अल्फा और बीटा,
कांस्टेंट टर्म इसमें क्या बता रखा है हमने, c अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज a, इट मींस अल्फा एंड बीटा इक्वल टू c by a, राइट। ये दो रिलेशन होता है सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज को। इसको आपको ये अप्लाई करना है एक्सरसाइज 2.2 में। कैसे, देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, ये पहले अच्छे से राइट कर लेना। ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय बार बार आप इसका यूज आएगा, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, राइट। तो पहले तो इसका जीरोज निकालेंगे तब तो वेरीफाई करेंगे। जीरोज निकालने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने के लिए क्लास 8 9 से ही सिखाया जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ओके, आई होप आप लोगों को सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे तो फिर से समझ लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करा देते हैं। कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का 8 में मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 8। ओके, अब ऐसा दो नंबर ढूंढना है, इधर देखिए जी, ऐसा दो नंबर ढूंढना है कि अगर मल्टीप्लाई कराए दो इन दोनों नंबर का तो कितना आ जाए, 8, और सब्ट्रैक्ट करें वही दोनों नंबर का तो कितना आ जाए, 2। ओके, ऐसा कौन सा दो नंबर है, 4 और 2। इसको ब्रेक कर देंगे मिडिल टर्म को, 4 माइनस 2, माइनस का रहता है तो ब्रैकेट आराम से खोलते हैं क्योंकि साइन चेंज होता है, इसी में बच्चे लोग गड़बड़ कर देते हैं। माइनस का प्लस कर देंगे, प्लस का माइनस, माइनस 4 है, x मल्टीप्लाई करेगा 4x माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर 2x का मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, माइनस का कितना दे रखा है, 8। अब x स्क्वायर है माइनस 4x है, कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो दोनों में जो मिलेगा वही ना कॉमन रहेगा। दोनों में x है, एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि इसके पास तो एक्स स्क्वायर है, इसके पास एक्स स्क्वायर कहाँ है, नहीं दे पाएगा। तो x है, x दे सकता है तो x ले लीजिए। यहाँ पे डबल x है, एक सिंगल x बचेगा जी, x बाहर ले लिए तो क्या बचा, 4। अब यहाँ पर तो दोनों में x है ही नहीं, तो x कॉमन कहाँ से आएगा, तो फिर नंबर्स में देखेंगे 2 और 8 दोनों 2 का टेबल में आता है, 2 ले लेंगे बाहर, x माइनस 2 4 जा 8, तो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, कौन कौन सा, x माइनस 4। यहाँ क्या बचा, x प्लस 2। जीरोज निकालना है तो जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, बारी बारी से दोनों को जीरो के इक्वल कर दो। when x minus 4 is equal to 0, x equal to 4, फर्स्ट जीरोज कितना आया, 4। सेकेंड वाले को निकालो, when x plus 2 is equal to 0, x equal to माइनस का 2, right? This is quadratic polynomial and I have told you before that कि quadratic polynomial का कितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, 2 होते हैं। फर्स्ट आया 4, सेकेंड आया माइनस का 2। इसके बाद वेरीफाई करना है हमको, और वेरीफाई करने के लिए अभी आपको बताया था ना, सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट। सो यही दो वेरीफाई करना है हमको। पहले सम ऑफ द जीरोज निकाल लेते हैं ना, सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सॉरी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। सम ऑफ द जीरो, जीरोज क्या है जी, 4 है, माइनस का 2 है, ठीक है। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 2, अपन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। 4 माइनस 2 माइनस माइनस हो गया वेरीफाई। एक और प्रोडक्ट वाला निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, जीरोज मेरे पास कौन कौन सा है, 4 है, प्रोडक्ट करा दो यानी मल्टीप्लाई करा दो किससे, माइनस का 2 से। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना है भाई, माइनस का 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1, 4 टू जा माइनस का 8, इधर भी माइनस का 8, हो गया वेरीफाई। तो ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड the solution of this polynomial and find the zeros of polynomial, then verify that sum of the zeros and product of the zeros। इतना करोगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, पूरा मार्क्स मिलेगा, राइट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब वही करना है, पहले जीरोज निकालेंगे उसके बाद उसका वेरीफाई करेंगे। एक और बता देते हैं, चलो 4 और 5 दो क्वेश्चन और करा देते हैं, राइट। ध्यान से देखिए क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 3 मार्क्स का, राइट। सॉल्व करके जीरोज निकालिए एंड वेरीफाई करिए, 3 मार्क्स पाइए। तो 3 मार्क्स बहुत मेजर करता है, तो आप लोग अच्छे से देखना। फोर्थ बता देता हूं पहले, वेरीफाई आप लोग करना, सिर्फ नंबर ऑफ जीरोज में फाइंड कर दे रहा हूं, राइट। 4u स्क्वायर प्लस का 8u, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। इसमें तो 3 टर्म्स है नहीं, कॉमन ले लो, 4 का टेबल में दोनों आता है, u दोनों के पास है, ले लो। 4 ले लिया, u ले लिया, अब यहाँ पर तो u डबल था, एक u बचा है ना, 4 टू जा 8, u बाहर ले रखा है, 4u ब्रैकेट में u प्लस 2, राइट। तो अब जीरोज निकालना है, तो कैसे जीरोज निकालोगे, when 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा, क्या आ जाएगा जी 0, राइट। when u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इक्वल टू माइनस का 2, 1 2 दो जीरोज आ गया, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। आप निकाल करके वेरीफाई करके बताओगे सर मेरा आ गया कि नहीं, इन द कमेंट बॉक्स, राइट। क्वेश्चन 5 का निकाल देता हूं जीरोज, टी स्क्वायर माइनस का 15, याद करो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में मैंने पढ़ा रखा था, पहले इसको बना तो लेते हैं उसके फॉर्मेट का। 15 को क्या राइट कर सकते हैं, रूट 15 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट क्या बताए थे, बताइए जी आप। हाँ, अरे ना 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 वो नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है ना, एक ब्रैकेट में ए प्लस, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस, इस तरह से, ये वाला ना है, भूल जाते हैं क्या आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार इसको प्लस में राइट कर देंगे और एक बार माइनस में। अब जीरोज निकालना है तो इसको किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल, प्लस का रूट 15 है उधर जाएगा तो माइनस का रूट, एक बार इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, व्हेन t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू माइनस का रूट 15 उधर जाएगा तो प्लस का रूट 15, राइट। दो जीरोज आ गया, फिर सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकाल करके वेरीफाई कर लेंगे आप लोग, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Second, find a quadratic polynomial each with the given number as the sum and product of its zeros respectively. Wow, इसमें तो सब दे ही रखा है, करना क्या, बट आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए। कैसे बनता है, ध्यान से सुनिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं ना, दे रखा है, एक दिया है सम ऑफ द जीरोज, दूसरा दिया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, गिवन वाइट सम ऑफ द जीरोज कितना दे रखा है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना दे रखा है माइनस का 1। अब मुझे क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला राइट करवाए हैं, एक्स स्क्वायर राइट कर लेंगे, ब्रैकेट में क्या होता है सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज कितना दे रखा है 1/4, और बाहर क्या लगाना है x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना है माइनस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस का 1, हो गया आंसर, राइट। एक और बता देता हूं, कौन सा बता दो, चलो इसको बता देता हूं, थर्ड वाला दे रखा है क्या, सम ऑफ द जीरोज, जीरो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, रूट 5। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, फॉर्मूला बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज, if zeros are alpha and beta then alpha plus beta x plus alpha beta, right। x square minus alpha plus beta क्या है sum of the zeros, sum of the zeros कितना दे रखा है 0, x प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना दे रखा है √5। अब 0 से मल्टीप्लाई कर पे हीरो बन जाएगा भाई, पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या रूट का 5, राइट। तो यहां तक आपका कवर हो गया, ओके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, शेयर ऑल द स्टूडेंट्स दोज आर रीडिंग इन द क्लास 10 and preparing for the board examination and they want to get a good score in their board examinations and also in school examinations, okay। So if you have to watch full videos one by one and understand the clarifications of the all the steps that are going to be represented here in this class, and first of all there is a most important thing, that is listening। first of all listen carefully, then utilize it, then use in your copy, right। अब ऐसे सिर्फ आए देखे, ऐसे लेट करके देख रहे हैं फिर उसको बनाने का सोचेंगे तो नहीं होगा ना। आप क्लास देख रहे हो तो कॉपी पेन लेकर के बैठो, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, अगर एक आपको अच्छे समझ में आ गया ना, जब सेकंड क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ तो मेरे साथ आप भी करो और आप करके देखो कि हाँ दोनों का आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। इस तरह से आपकी तैयारी अच्छे से मजबूत होगी, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज, शेयर टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट, I need a big support of you guys, so please subscribe my channels. Thank you so much.